तो हम लोग की सोच ये है कि 2022 में हम लोग फुल बहुमत से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बड़े नेताओं के जनसंपर्क में हैं और अभी देखिएगा कि बीजेपी कितने लोग छोड़ के जो है बहुजन समाज पार्टी में आएंगे। फुल बहुमत की सरकार बनेगी। अभी बहुत अच्छा पूरे प्रदेश के अंदर पूरे चल रहा है इस टाइम। बहन जी ने लोगों को स्थायी रोजगार दिया। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बसपा सरकार और बहन जी बहुत ही सख्त होती हैं। बीजेपी तो आजकल वही सब पुराने नाम ही बदलते चली आ रही है। बहन जी के जितने भी काम हैं, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, बहन जी की सारी आधारशिलाएं हैं। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। बहन जी हमारी अगली मुख्यमंत्री होंगी। पूरे प्रदेश से बसपा के कार्यकर्ता आज लखनऊ आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के दिन बसपा का एक विशाल कार्यक्रम, दूर दराज से प्रदेश के कोने कोने से हर विधानसभा से लोग आए हैं। नीला रंग है, नीला के साथ भगवा रंग है। लगता है इस बार बसपा की रणनीति कुछ ऐसे ही होने वाली है। बसपा को लोग भले ही कमतर आके, लेकिन हर विधानसभा में बसपा का 25 से 30 हज़ार व्यक्तिगत पार्टी का वोट ग्राफ है। दूर दराज से लोग आए हैं, इन्हीं से जानेंगे कि इस बार बसपा की चुनावी तैयारी क्या है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विनय चौधरी है जी। कहाँ से आए? मैं उन्नाव जिले से हूँ और मुहान विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी प्रत्याशी हूँ। प्रभारी प्रत्याशी हैं। सवाल जवाब का दौर शुरू किया जाए। क्या तैयारी है बसपा की इस बार? देखिए, हमारी तो तैयारी ये है, हम लोग की जो सोच है कि 2022 में आगामी जो 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम लोग की सोच ये है कि 2022 में हम लोग फुल बहुमत से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। दलित वोट बैंक है बसपा के पास, साथ ही साथ ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में एक बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया प्रदेश के हर कोने कोने में, हर विधानसभा सीट पर। क्या उम्मीद है कि ब्राह्मण भी इस बार दलितों के साथ जैसे 2007 में आया था बसपा में आएगा? बिल्कुल, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि ब्राह्मणों के साथ कितना दुर्वियोग हुआ है और उनके खिलाफ जो है बहुत जो है उनका शोषण भी हुआ है। उनके जो है बीजेपी गवर्नमेंट में ब्राह्मण समाज की हत्याएं भी हुई हैं और ब्राह्मण, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में पूरी तरीके से हम लोग के साथ रहेगा। बीजेपी और सपा का गढ़ माना जाता है उन्नाव। भारतीय जनता पार्टी पर जो बसपा के कार्यकर्ता हैं या जो बसपा की सुप्रीमो हैं, वो उतने निशाने नहीं साधती जितना वो सपा पे निशाने साधती हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई सपा से नहीं है, ठीक है ना, और हमारी लड़ाई बीजेपी से है, ठीक है। सपा की तो हम लोग कहीं गिनती ही नहीं कर रहे हैं। भी लड़े थे 19 में। ऐसा है, 19 में चुनाव गठबंधन में हुआ था और आपको मालूम होगा कि हमारा ही वोट ट्रांसफ़र हुआ था सपा को, सपा का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, ठीक है। कहते हमारा वोट ट्रांसफ़र हुआ था सपा का कोई भी वोट जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो अब इस बार क्या तैयारी है? 22 में किस तरह से रणनीति को उंगली जामा पहनाया जाएगा? ऐसा है, 22 में हमारा जो है अभी हर ज़िले में जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम लोग हर ज़िले में जो है बैठकें कर रहे हैं और बैकवर्ड सम्मेलन, ब्राह्मण समाज के सम्मेलन और सारे सम्मेलन कर रहे हैं और पूरा बूथ कमेटी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा बूथ कंप्लीट होगा तभी 2022 में हम लोग चुनाव जीत पाएंगे। पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या बसपा कमजोर नहीं हो रही है? अभी आप देखिएगा, आचार संहिता लगने दीजिए। बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बड़े नेताओं के जनसंपर्क में हैं और अभी देखिएगा कि बीजेपी कितने लोग छोड़ के जो है बहुजन समाज पार्टी में आएंगे। नीले से आगे बढ़ते हैं, भगवे की तरफ आते हैं। काका क्या नाम है? हमारा नाम, हमको राम कुमार कहते हैं। राम कुमार जी, ये जो रंग का मिश्रण है, जो सोशल इंजीनियरिंग है बहन जी की 2007 वाली, हरिजन ब्राह्मण भाई भाई, क्या इस बार भी चलेगा? ये मालिक जाने, उसकी मर्जी का, किसी चलता नहीं है। आदमी प्रयास करता, सफलता उसके हाथ में है। क्या तैयारी है आप लोगों? हमारी कोई तैयारी नहीं, हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। तैयारी वही है कि जो मालिक करता अच्छा करता है। मालिक करता अच्छा करता। क्या इस बार बहन जी कमाल दिखा पाएंगी अपना? जो उनका सियासी समीकरण है वो फिट बैठेगा? फुल बहुमत की सरकार बनेगी।
अब ये बहुत अच्छा पूरे प्रदेश के अंदर पूरे चल रहा है इस टाइम। हाँ, सारे कार्यकर्ता तन मन धन से- अखिलेश यादव के भी तो साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, राजभर हैं और आपकी के समाज के चंद्रशेखर हैं जो दलितों के एक नेता माने जाते हैं, वो भी उन्हीं के साथ जा रहे हैं। तो जब दलित समाज का एक नेता उनके साथ है तो फिर वोट बसपा की तरफ कैसे ट्रांसफर होगा? ऐसा चंद्रशेखर कहीं नहीं जाएंगे, वैसा झूठ ये हल्ला उठाया जा रहा है। क्या आप लाएंगे? क्या चाहते? वो तो कह रहे हैं कि हमने बहन जी से बात करने का प्रयास किया, अभी हम लोगों को उससे बात ही नहीं हो पा रही है। वो करेंगे और आगे भी हमारी पार्टी इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और फुल बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी मैं यहीं से हूँ। लखनऊ से। जी तो आप लोग युवा हैं, तो क्या युवा भी बसपा में इस बार जुड़ेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेंगे, क्यों बसपा क्यों पसंद है? क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए और सबको एक समान अधिकार दिया, रोजगार दिया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है बसपा का, क्या इस बार काम करेगा क्या? जी बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल ये काम करेगा। जैसे 2007 में किया था उसी तरह 2022 में भी वही फार्मूला काम 22 में तो बीजेपी है जो सत्ता में इस वक्त है और उधर अखिलेश यादव भी समीकरण बना के आ रहे हैं। दोनों लोग इतने मजबूत, आप अकेले कैसे वापस आएंगे? आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये खुद अपने आप चल के आई है। और माननीय अखिलेश यादव जो हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं, जो कहते हैं हमारे साथ इतनी पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, हम 400 से अधिक सीटें ला रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक सीटें हो गई? ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। उनका वो तो अपना समीकरण, उनका आत्मविश्वास बता रहा वो है। उनका आत्मविश्वास बता रहा है। और माननीय बहन जी हमारी अकेले डटी हैं, वो सबसे भारी हैं, इसलिए अकेले खड़ी हैं। अखिलेश जी खुद बहन जी सब पे भारी है क्या? इसलिए जी हाँ, बहन जी सब पे भारी हैं, क्योंकि उनका शासन सभी लोगों ने देखा है। बहन जी का शासन और किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति कार्य उनका सभी लोग जानते हैं, किसी को छुपाना नहीं। नौजवान भी यहाँ पे, हम इनसे भी जानेंगे, क्या नौजवानों के प्रति बसपा ने अच्छा कार्य किया था क्या शासनकाल के? बहन जी ने लोगों को स्थायी रोजगार दिया, मुफ्त की बजाय उन्होंने स्थायी लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। इसी को देके बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर, आज इस प्रदेश में जो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार, लूट, आए दिन जो है घटनाएं हो रही हैं, इस पे बीजेपी सरकार या चाहे सपा सरकार रही हो, पूरी तरीके से विफल रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बसपा सरकार और बहन जी बहुत ही सख्त होती हैं। जो काम होता है वो बहन जी का ज़मीन स्तर पे होता है। कोई भी बहन जी का एक काम था यमुना एक्सप्रेस वे, अब उसे बीजेपी अटल बिहारी का नाम देने जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? बीजेपी तो आजकल वही सब पुराने नाम ही बदलते चली आ रही है। वो बहन जी के जितने भी काम हैं, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे हो, बहन जी की सारी आधारशिलाएँ हैं, बीजेपी के काम है। बीजेपी ने तो दलित वोट में सेंधमारी कर ली, एक चंद्रशेखर भी नेता आपके समाज के हो गए, तो जब वोट इतना जगह बिखरा हुआ तो कैसे इकट्ठा होगा? नहीं, दलित समाज और जो असहाय समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो आज भी बसपा के साथ है, किसी के साथ जाएगा नहीं। वो 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। बहन जी हमारी अगली मुख्यमंत्री होंगी। ये थे हमारे साथ बसपा के कार्यकर्ता जिनके अपने अपने दावे हैं। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ अभिषेक शर्मा, यूपी खबर, लखनऊ।